सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद, योर पॉइंट एजुकेटर। एंड स्वागत करता हूँ आपका हमारा चैनल केरला 365 पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो बिना कोई देरी के चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सारे के सारे जितने भी मल्टीप्लाई करने के ट्रिक्स होते हैं उसके शॉर्टकट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई विथ 11। 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा है। सपोज कीजिए एक नंबर लिख लेता हूँ 11 into 12। ठीक है। सबसे पहला डिजिट 12 का 2 है। 2 को आज इट इज रख लेंगे। 1 + 2, इन दोनों को मिलाने के बाद हो जाएगा 3। एंड जो लास्ट डिजिट है उसको भी आज इट इज रख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 132। 11 से मल्टीप्लाई करने के बहुत जल्दी, इससे बहुत जल्दी आंसर आएगा। और एक नंबर ले जाते हैं 11 into 24। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे? सिंपल वही फंडा है। 4 आज इट इज रख लेंगे। ये 2 + 4। ठीक है, ये हो जाएगा 6। एंड ये दो को भी आज इट इज रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 264। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो 6 था ये तो सिंगल डिजिट में आ रहा था, यहाँ पर भी फिक्स सिंगल डिजिट में आ रहा था। तो अगर ये डबल डिजिट में आएगा तो क्या करेंगे? जस्ट लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 11 into 86। ठीक है, ये 6 आज एट डिजिट रख लेंगे। ये हो जाएगा 8 + 6, 8 से 14। तो इसमें क्या करेंगे? 4 रखेंगे एंड जो 1 बच गया उसको कैरी करेंगे। लास्ट डिजिट आपका 8 है। 8 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो आंसर इज 946। ठीक है, ये थे ये थे 2 डिजिट नंबर। अब बात करते हैं, एक 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। सिंपल सा फंडा है, उसको सिर्फ बीच वाले नंबर को ऐड करते जाना है। यहाँ पर 2, 2 रहेगा आज इट इज। यहाँ पर 1 + 2, 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पर 3। इसके बाद 7 + 1, 7 + 1, ये हो जाएगा 8। उसके बाद 7 आज इट इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, 8, 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो था 11 से मल्टीप्लाई करने का सबसे बढ़िया एंड शानदार तरीका। उसके बाद चलिए मूव करते हैं, 5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 10/2। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 × 86। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 86 × 10/2। ये 2 से हम इसको कट कर लेंगे, ये हो जाएगा 43। 10 से ऐड कर लेंगे, 430। ओके। इसके बाद एक और ले लेते हैं, 5 × 2 8। ये 288 आज इट इज रह जाएगा, मल्टीप्लाई 10/2। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको लिख के इतना बता रहा हूँ, बाकी ये सब आपको माइंड में ही करना पड़ेगा। 5 ये हो जाएगा 10/2। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल क्या करते हैं, सिर्फ जीरो ऐड करते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 144। 144 ये हो जाएगा 1440। तो उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 43। अब हो जाएगा दिक्कत, देखिए यहाँ पर 43 तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये एक ऑड नंबर है।
इसको हम क्या करेंगे, पहले ऑड नंबर से एक माइनस कर लेंगे। ये हो जाएगा 42। ये क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर हो जाएगा एंड टू से डिविजिबल भी हो जाएगा। इसको सिंपल हम उसके बाद 42 को टू से डिवाइड करेंगे, इसके बाद हो जाएगा 21। सिंपल, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में फाइव को लास्ट में रख दिया जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 215। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। ये क्योंकि एक ऑड नंबर था, ऑड नंबर टू से डिविजिबल नहीं होगा। एंड हमेशा याद रखना, ऑड नंबर पांच से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट पांच ही आएगा, क्योंकि पांच ना 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टू एक माइनस कर दिया 42। 42 से टू को आराम से डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए हम लास्ट में पांच वैसे का वैसा छोड़ देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 215। ठीक है, तो वैसे ही देख लेते हैं 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 25। ठीक है, 25 कितना होता है, 100/4। 25 मल्टीप्लाई बाय 64, क्या हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 100/4। ये चार से कटा 16, ये हो जाएगा 1600। उसके बाद एक और ले लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 248 से। ये हो जाएगा 248 आज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाय चार से। ये हो जाएगा, ये चार से कटा हम, 6 चौको 24, यहाँ चार दूनी 8, 6200। फिर एक और ले लेते हैं, एक्सेप्शनल केस है, तो 38। आपका फर्स्ट गेम 38 तो चार से डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या करेंगे, हम इसको 50/2 भी तो लिख सकते हैं। हाँ, 38 मल्टीप्लाई बाय 50/2, ये भी तो हम कर सकते हैं ना। दो से काट देंगे, ये हो जाएगा 19। 19 से अगर काट देंगे तो 19 पंचान 95, 95, ये जीरो। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे था, हमने इजी होने के लिए जल्दी कर दिया। अगर ये 33 8 के बाद बदले अगर कुछ और नंबर होता तो आपको बेसिक से मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ता है। ठीक है, ये सही है। इससे क्या करेंगे, 125 के साथ। ठीक है, 125 क्या होता है, 1000/8, 1000 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो इसमें सपोज कीजिए 125 मल्टीप्लाई बाय 64, इतना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 64, 8 8 64, ये 8, ये हो जाएगा 8000। सिंपल 125 को क्या आपके एग्जामिनेशन में जो आएंगे वो जेन्युइनली थ्री डिजिट नंबर के साथ एक डिजिट का कैलकुलेशन करके ही बोलेगा। एंड ऐसे केसेस में देखिए 125 एंड 25, ऐसे केस में ये क्योंकि थोड़ा शॉर्टकट है तो ये आ सकता है जिसमें कि शॉर्टकट मेथड हो, वरना बाकी टू डिजिट के साथ टू डिजिट ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, एंड थ्री डिजिट के साथ वन डिजिट, यहाँ तक मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर लिख के कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, आप ट्रायल कीजिए दिमाग में करने की। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, सिर्फ जीरो ऐड करना है। ये 32 डिवाइड बाय 8 करने के ये हो जाएगा 4 4000। ठीक है, एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 125 मल्टीप्लाई
648 648 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। ये कितने बार जाएगा? 8 8 जो हो जाएगा 81,000, ठीक है। ये तो थे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक और काट के और अब बढ़ते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि आसपास के नंबर। सपोज करो 12 एंड 13 हो गया, 12 × 13, उसके बाद 13 × 14, ठीक है। एंड 95, इससे कॉन्जिक्यूटिव नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल, जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर कर लेंगे, 12 का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद उसमें उसी नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 30 तक आपको याद रखना चाहिए। 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा? 156। सिंपल, यहाँ पर 13 × 14, 13 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 13, ठीक है। हो जाएगा 169 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 182, ठीक है। 95 का तो हम इतना तक तो याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन मैंने बोला था शॉर्टकट। 95 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 95 का स्क्वायर प्लस 95, स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25, 9 को उसके नेक्स्ट नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 90 प्लस 95, ये कितना हो जाएगा? 5 5 10, मतलब 9190, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद बढ़ेंगे, नंबर्स आसपास होंगे लेकिन उनके जो मिड नंबर है वो मिस होंगे जस्ट। ऐसे केस में फॉर एग्जांपल 12 × 14, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नंबर मिस है? यहाँ पर 13 मिस है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वो जो मिड नंबर होता है उसका स्क्वायर निकालेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस वो जो मिड नंबर कितने डिफरेंस में बैठा है। जस्ट लाइक आप 12 को काउंट कर सकते हैं, 12 से एक ज्यादा है, या फिर 14 को काउंट कर सकते हैं, 14 से एक कम है, ठीक है। यहाँ बीच में है, एक कम है, उसका मतलब कि एक, उसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ये निकल के आ जाएगा 169 -1 इक्वल टू 168। उसके बाद सिंपल 13 × 15, यहाँ पर क्या है? 14 मिसिंग है, यहाँ पर डिफरेंस भी एक का ही आ रहा है, तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 196 - 1 इक्वल टू 195। यहाँ पर हमें से जो नंबर आएंगे, यहाँ पर दोनों के दोनों इवन नंबर में होना चाहिए। जस्ट लेकिन इसके आप गैप देख लेंगे, 13 और 15, इसका गैप कितना है? 2 है। 2 4 6 8, ऐसे इवन नंबर में ही रहेंगे, तब जाके वो जो बीच वाला नंबर बीच में ही रह पाएंगे, मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 67 मल्टीप्लाई करेंगे 73, ठीक है। यहाँ पर गैप कितना का आ रहा है? 6 का गैप आ रहा है। यहाँ जो बीच वाला नंबर है 70, यहाँ पर भी 3 कम है, यहाँ पर 3 ज्यादा है, ठीक है। अगर ये यहाँ 73 का बदले 72 हो जाता तो ये काम नहीं करता था, ये जो मेथड है। तो हम क्या करेंगे, 70 उसका स्क्वायर करेंगे माइनस, यहाँ पर कितना कम है? 3 कम है या फिर 3 ज्यादा है, इसका मतलब कि
3 का हम स्क्वायर करेंगे। 00 - 9 इक्वल टू 4891। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बात करेंगे, अगर लास्ट दोनों के दोनों डिजिट एंड 1 से एंड हो रहे होंगे, मतलब कि एंड आपका 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 41 × 21। हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 है, 1 एज इट इज रख लेंगे। 1 को छोड़ के जो बाकी के दो नंबर है, 4 है, 4 को पहले ऐड करेंगे 2 के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा 6। उसके बाद 4 को 8 मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर के साथ, 2 के साथ, मतलब कि हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा 861। ओके, फॉर एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं, 31 मल्टीप्लाई बाय 61। ये 1 को एज इट इज रख लेंगे, 6 + 3, या फिर 3 + 6, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज 9। उसके बाद 6 × 3, 7 × 18, 1891। 91 मल्टीप्लाई बाय 81। ठीक है, यहाँ पर 1 को एज इट इज रख लेंगे, 9 + 8, यहाँ पर हो जाएगा, कैरी लेना पड़ेगा। 9 8 कितना होता है, 17। 7 रख के 1 कैरी लेकर जाएंगे, 9 9 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, ये हो जाएगा 72। 72 से 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज 73। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 73 71। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो एक लाइक कीजिए। उसके बाद बात करते हैं, एन टोटल 10 हो रहा होगा, सपोज कीजिए उसका जो यूनिट डिजिट है, एंड टोटल 10 हो रहा होगा, एंड 10th प्लस सेम होगा। यहाँ पर 10th प्लस सेम होगा, मतलब कि 7 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा, और जो एंड नंबर है 10 हो जाएगा, जस्ट लाइक 2 के साथ 8, 8 के साथ 2, 6 के साथ 4। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, दिस इज योर 16। उसके बाद ये जो 7 है, 7 को उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का अगला नंबर होता है 8, 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, आंसर निकल के क्या जाएगा, 5616। ठीक है, सेम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 43 मल्टीप्लाई बाय 47। ये क्या हो जाएगा, 7 × 3, या फिर 3 × 7, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 21। उसके बाद 4 को उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 का अगला नंबर क्या होता है, 5। 4 × 5 इक्वल टू 20, 2021। उसके बाद क्या करेंगे हम, 61 को 969 के साथ। अगर यहाँ पर मैं एक बात बोलूं, ये मेथड आप पहले से पढ़ चुके हैं कहाँ पे, मैंने आपको सिखाया था, अगर आपका यूनिट डिजिट में 5 होगा, उसका स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर निकलते हैं वो कैसा होता था,
45 मल्टीप्लाई बाय 45। आप उसको क्या करते थे, 5 का स्क्वायर कर लेते थे, या फिर 5 × 5 इसको मल्टीप्लाई करके 25 लिखते थे। ये जो 4 है, क्योंकि ये सेम टू सेम है, यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4, उसको क्या करते थे, उसका अगला नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 20 लिखते थे। एंड ये जो 5 5 मिलके 10 होता था। ये मेथड पहले हमने स्क्वायर में सीखा था, एंड अभी हमने इसको मल्टीप्लाई में सीखा। ठीक है, यहाँ पर 9 × 1, ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर आप लिख लेंगे 429, ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? यहाँ पर हमेशा याद रखना, यहाँ पर 2 डिजिट आएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर 9 नहीं, 09 होगा, एंड यहाँ पर 42। इसका मतलब 4209, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद कुछ याद रखने वाले हैं सब, हमने पहले सीखा था 5 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को कैसे लिख सकते हैं, 10/2, एंड उसके बाद 25, इसको लिख सकते हैं 100/4। उसके बाद 125, ये 1000/8। ठीक है, के बाद 0.5 इक्वल टू 1/2, 2.5 इक्वल टू 10/4, 0.25 इक्वल टू 1/4। ऐसे भी और कुछ और दो तीन है, 1.25, ये क्या हो जाएगा, 10/8। और क्या हो जाएगा, 12.5, ये हो जाएगा 100/8। एंड 0.125, ये हो जाएगा 1/8। और 125 तो यहाँ पर लिखा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और एक बात करते हैं, 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लीकेशन कुछ भी। ठीक है, याद कीजिए, पहले आपने बचपन में एक मेथड सीखा होगा। जस्ट लाइक हम ले लेते हैं 52 मल्टीप्लाई बाय 39। हमने बचपन में जो सीखते थे, पहले हम क्या करते थे, 42 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। उसके बाद उसके नीचे 52 को यहाँ 30 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, या फिर ये जो जीरो है, जीरो के पे स्किप कर देते थे, एंड ऐसे उसको स्किप करके यहाँ पर एक डिजिट होता था, उसको छोड़कर यहाँ पर लिखते थे, एंड उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। जस्ट लाइक 9 × 2 = 18, 8 रख गया, एक 9 × 4 = 36, एक 37। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, ये 1 प्लेस छोड़ के लिखेंगे, 4 × 3 = 12, 8 7 6 13, 3 3 6 1। ये करते थे हम चाइल्डहुड में। देखिए, ये मेथड कोई इतना भी बुरा मेथड नहीं है। आप अगर इसके साथ हैबिचुअल है तो इसके साथ जा सकते हैं, या फिर अगर आप नया मेथड सीखना चाहते हैं तो वो भी लगभग सेम टू सेम है, उससे और थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो आरओ बनाए हैं, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो बीच वाला वैल्यू है, 9 को 4 के साथ, 3 को 2 के साथ, इस ये जो दोनों वैल्यू निकल गएंगे उसको ऐड कर लेंगे। ये अगर 2 डिजिट में आता होगा तो लिख लेंगे, या फिर इसको कैरी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 दूने 18, 8 रख के कैरी लेकर जाएंगे। यहाँ पर
9 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 एंड 3 × 2 ये कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर ऐड करेंगे ये हो जाएगा 42। ये जो 1 कैरी था ये हो जाएगा 43। ठीक है, इसलिए हम जो 3 है ये को रख लेंगे। चार, 4 × 3 = 12 और ये जो 4 था ये हो जाएगा 16। 6 3 ये हो जाएगा आंसर। आप इन दोनों में से कुछ भी कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेक्शन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।